चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है और अपने ग्रह के सापेक्ष सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 102% है। चंद्रमा चट्टान और धूल से बना है और इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं। चंद्रमा सौरमंडल के सबसे बड़े प्रभाव गड्ढे साउथ पोल एटकेन बेसिन का भी घर है। चंद्रमा हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पृथ्वी की कक्षा को स्थिर करने में मदद करता है और यह पृथ्वी पर ज्वार के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ चंद्रमा के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 228 से 900 मील 300 से 400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हर 27 से 3 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से बंद है, इसलिए चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना करता है। चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए सतह पर बहुत ठंड होती है। चंद्रमा कई अलग अलग प्रकार की चट्टानों का घर है, जिनमें एनॉर्थोसाइट, बेसाल्ट और ब्रेक्शा शामिल हैं। चंद्रमा पर 6 अवसरों पर मनुष्यों द्वारा दौरा किया गया है, सबसे हाल ही में 1972 में। मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं। चंद्रमा सौरमंडल के सबसे बड़े प्रभाव गड्ढे साउथ पोल एटकेन बेसिन का घर है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय रूप से बंद है, इसलिए चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना करता है। चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए सतह पर बहुत ठंड होती है। चंद्रमा चट्टान और धूल से बना है। चंद्रमा लगभग 4-5 अरब साल पुराना है। क्या तुम चंद्रमा के बारे में और भी बहुत कुछ है। जो चंद्रमा पर कदम, क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले चांद पर किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। यह भी एक से बहुत बड़ा पल था और पूरी दुनिया ने इसे टीवी पर देखा था। चांद के गड्ढे, चांद पर बहुत सारे गड्ढे हैं। ये गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं। कुछ गड्ढे तो इतने बड़े हैं कि एक शहर समा बैठे सकता है। बस चांद की रोशनी, रात में चांद हमें रोशनी देता है ना? लेकिन चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और फिर वो रोशनी हम तक पहुंचती